रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 15 मार्च है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में 3 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली ख़बर वफाकी वज़ीर दाखिला के आज के ताज़ा बयान से मुतल्लिक है, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर हुकूमत के मुनहरिफ अरकान और ख़ास तौर पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों को टारगेट किया है, उन्हें निशाना बनाया है। नाज़रीन आज से कुछ दिन पहले कोयटा में शेख रशीद साहब ने काफ लीग से मुतल्लिक और चौधरी सहवान से मुतल्लिक एक ऐसा बयान दिया था जिसकी 24 घंटों के अंदर शेख रशीद साहब को वजाहत देना पड़ी थी, उसकी तरदीद करना पड़ी थी। आज के रोज़ में शेख रशीद साहब ने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिसका फ़ायदा तो अपोजिशन को हो सकता है, लेकिन नुकसान अगर होगा तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को होगा। तो शेख रशीद साहब ने आज इत्तेहादियों से मुतल्लिक और मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक क्या फ़रमाया है वो आप नाज़रीन को बताएँगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे सियासतदानों की जानिब से ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, इन बयानात पर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब क्यों परेशान हैं, और आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस कॉन्फ्रेंस में किन मौज़ूआत पर गौर किया जाएगा। नाज़रीन आज की इन दोनों ख़बरों की तफसीलात बयान करने से पहले जो आज की हमारी तीसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालती महाज पर जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त पर समाअत हुई है, आज की इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हामिद ख़ान से ये कहा गया था कि आप कोशिश करें कि अपने दलाइल को मुकम्मल कर लें, क्योंकि अब तक इस केस की जितनी भी समातें हुई हैं, क्योंकि दरख्वास्त शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से दायर की गई है, तो उनके वकील ही जो है वो दलाइल देते चले आ रहे हैं। तो आज एक लग रहा था कि शायद हामिद ख़ान साहब जो है अपने दलाइल को कंक्लूड करेंगे, लेकिन आज जब वो दलाइल का उन्होंने अख्ताम किया और केस की समाअत को अगले हफ्ते तक जो है मुलतवी किया गया, तो चीफ़ साहब ने हामिद ख़ान साहब से पूछा कि आप ये बताएं कि आप कब तक या कितना वक्त लेंगे अपने दलाइल को मुकम्मल करने में। तो ख़ान साहब ने कहा कि अभी तो मैंने दलाइल देने का आगाज़ किया है। तो उस पर चीफ़ जस्टिस साहब भी हंस पड़े और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने हामिद ख़ान साहब से पूछा कि इतनी समातें हो चुकी हैं, तो क्या अभी तक आप दलाइल देने के हवाले से वार्म अप हो रहे थे। तो हामिद ख़ान साहब ने कहा कि मुझे कम अज़ कम 2 घंटे मज़ीद चाहिए होंगे बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ जो हमारी दरख्वास्त है उस पर अपने दलाइल को मुकम्मल करने के लिए। तो ये तो इस केस का थोड़ा सा खुलासा हो गया। अब अदालती समाअत भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आज नाज़रीन जब हामिद ख़ान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने अनवर कांसी जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई चल रही थी उसमें जो जवाब जमा कराया गया था साबिक़ चीफ जस्टिस की जानिब से अनवर कांसी की जानिब से, उस बयान का उनके तहरीरी जवाब का हवाला दिया। कुछ अदालती फ़ैसलों के हवाले भी दिए गए, लेकिन क्रक्स ये था हामिद ख़ान साहब के दलाइल का, जो उन्होंने अदालती फ़ैसले पेश किए, जो उन्होंने अनवर कांसी का बयान पढ़ के सुनाया कि ये जितनी भी कार्रवाई की गई अपना शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ ये हेस्ट में की गई, उजलत में की गई, क्योंकि आइन का आर्टिकल 209 ये कहता है कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस आएगा तो इस पर बाकायदा इंक्वायरी होगी, शोकास नोटिस जारी होगा, प्रॉपर जो ट्रायल होता है जिस तरह से अदालतों में ट्रायल होता है, गो के सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक अदालती फ़ोरम नहीं है लेकिन एक इंतज़ामी फ़ोरम होने के नाते वहाँ पर भी ट्रायल की प्रोसीडिंग होती है, एविडेंस रिकॉर्ड होती है और मौका दिया जाता है जिस जज के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आता है कि वो अपनी सफाई जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने पेश कर सके, अपनी मासूमियत जो है वो साबित कर सके। लेकिन हामिद ख़ान साहब ने कहा कि ना ही इस केस में जब रेफरेंस आता है शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई, ना उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया गया और ना ही इंक्वायरी में जो है वो शवाहिद रिकॉर्ड किए गए। ये तमाम जो प्रोसीजर था इसे अडॉप्ट नहीं किया गया और प्रोसीजर से हटकर यानी विदाउट प्रोसीजर ये उनके ख़िलाफ़ जो है वो रिकमेंडेशन भिजवा दी गई और उन्हें शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो है वो ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। जैसे इजाज़ुल एहसन ने फिर ये पूछा उनसे हामिद ख़ान साहब से कि क्या आपको सफाई पेश करने का मौका नहीं मिला, तो हामिद ख़ान साहब ने कहा कि एक इब्तदाई समाअत हुई थी और वो शोकास नोटिस के जवाब में हुई थी। जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपना जवाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा करवाया था तो चार्जशीट तो कोई किया ही नहीं गया, कोई फ़र्द जुर्म लगाई नहीं गई। तो जब चार्जशीट नहीं हुई तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी, क्योंकि इजाज़ुल एहसन साहब ने यह भी सवाल पूछा था कि क्या आपने अपने जवाब में किसी शवाहिद की, किसी एविडेंस की निशानदेही की थी, तो हामिद ख़ान ने कहा कि जब चार्जशीट ही नहीं किया गया, फ़र्द जुर्म ही नहीं लगाई गई, तो किस तरीके से उनके जो क्लाइंट हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी वो शवाहिद की जो है वो निशानदेही कर सकते थे। इसके बाद हामिद ख़ान साहब ने कहा कि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है आला अदलिया के जजेस से मुतल्लिक, वो बड़ा मुबहम है, और जब कोड ऑफ कंडक्ट मुबहम होगा तो जजेस को कैसे पता होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक उन्हें क्या करना है। कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो ज़्यादा वाज़ेह करने की ज़रूरत है। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट
शौकत सिद्दीकी से मुतल्लिक़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाई गई, वो रिपोर्ट वेग थी, वो रिपोर्ट मुबहम थी और वो रिपोर्ट विदाउट प्रोसेस जो है प्रोसेस को से इनहराफ करके जो है बनाई गई थी और उसे कंपाइल जो है प्रोसीजर के बगैर कंपाइल किया गया था। ये उन्होंने आज दलाइल दी हैं। तो दलाइल का जब इख्तिताम हो रहा था तो फिर क्या मुकालमे हुए हामिद खान साहब और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इजाज़ुल एहसन के माबैन, वो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। लेकिन बहरहाल आज इस केस की समाअत को 29 मार्च तक, अगर मैंने पहले तारीख बताई है तो गालिबन मुझसे गलती हुई होगी, तो अभी जो नोट्स में मैंने देखा है तो 29 मार्च तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि शेख रशीद साहब ने ऐसा क्या बयान दिया है जिसका खान साहब को नुकसान और जो अपोजिशन जमातें हैं उन्हें इस मरहले में जब एतमाद की तहरीक आ चुकी है उन्हें फ़ायदा पहुँच सकता है। आज नाज़रीन शेख रशीद साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि एक तो हमारी इत्तेहादी जमातों ने खूब अच्छा मेला लगाया हुआ है कि लोग उनके पास आ रहे हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमें अपनी इत्तेहादी जमातों पर भरपूर एतमाद है। और आखिरी जो उन्होंने बात की जिसे मैंने नोट किया, जो ख़बर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, शेख साहब ने यह कहा कि इस मुश्किल वक्त में जो गैरतमंद होंगे और जो नस्ली होंगे और जो असली होंगे वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी इससे पहले खान साहब कह रहे थे कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, कोई बंदा पार्टी को छोड़ के नहीं जा रहा, और फिर अगले जवाब में कहते हैं कि जो गैरतमंद होंगे इस मुश्किल वक्त में और जो नस्ली होंगे वह खान साहब को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन इसका मतलब ये है कि इत्तेहादी जमातें, वैसे बहुत सारे दोस्त अभी सवाल उठाएंगे कि अभी तो इत्तेहादी जमातों ने कोई फ़ैसला नहीं किया, उस पर भी मैं आऊँगा, वो भी आप नाज़रीन के साथ मैं बात करूँगा। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर इस अदम एतमाद की तहरीक में कोई इत्तेहादी जमात खुद से आज़ादाना तौर पर फ़ैसला कर लेती है, यानी अपोजिशन का उन पर कोई दबाव भी नहीं, हुकूमत का कोई दबाव नहीं, क्योंकि हर बंदा अपना फ़ैसला करने में आज़ाद है। हर सियासी जमात की अपनी शनाख्त है, हर MNA की अपनी शनाख्त हो सकती है जो आज़ाद हैसियत से जीत के आया है, लेकिन फिर भी पार्टी एफिलिएशन भी होती है। लेकिन सियासी जमात ने फ़ैसला करना है, काफ लीग ने फ़ैसला करना है, GDA ने अपना फ़ैसला करना है, बाप पार्टी ने अपना फ़ैसला करना है, MQM ने अपना फ़ैसला करना है। ये सियासी जमातें ना हुकूमत की मोहताज हैं, ना ये नून लीग की मोहताज हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहताज हैं। अगर ये इत्तेहादी जमातें चारों की चारों या चारों में से 3, चारों में से 2 या एक भी इत्तेहादी जमात ये फ़ैसला कर लेती है कि इस अदम एतमाद की तहरीक में वो हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे बल्कि अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आवाम में बड़ा गम व गुस्सा पाया जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गवर्नेंस के इशू हैं, तो क्या फिर वो लोग जो अपना अपना आज़ादाना फ़ैसला लेंगे, इंडिपेंडेंट फ़ैसला लेंगे, क्या वो बगैरत हो जाएंगे, क्या वो नस्ली नहीं होंगे? तो ये एक बड़ा सवाल उठाया गया है। यानी इस मौके पर जब आपने फूंक के कदम उठाने हैं, जब आपने सोच समझ के एक एक लफ्ज़ जो है वो अपने मुँह से निकालना है और कोई ऐसा बयान नहीं देना जिससे आपको उल्टा नुकसान पहुँचे। लेकिन हमने देखा है कि वफाकी वज़रा तो बड़ी कसरत के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं। शेख रशीद साहब ने चंद रोज़ पहले जो बयान दिया काफ लीग से मुतल्लिक़ कि ब्लैकमेल कर रही है, और मैं उन लोगों में से नहीं जो 5 सीटों के ऊपर वज़ारत आला मांग लें, और जब फिर उसके ऊपर मोहन इलाही ने जवाब दिया, कामिल अली आगा ने जवाब दिया, परवेज़ इलाही के तर्जुमान ने बयान दिया, तो शेख साहब ने किस तरह से उस बयान की वजाहत की वो भी आपके सामने है। इशारा किसकी तरफ था वो भी सब लोग समझते हैं, लेकिन फिर जब वजाहत आई तो 24 घंटों के अंदर अपना पहला मौक़िफ़ बदल लिया। लेकिन फिर मोहन इलाही ने यह भी कहा कि जितनी इज़्ज़त शेख रशीद मेरे बुज़ुर्गों की करते हैं उतनी इज़्ज़त मैं भी शेख रशीद साहब की करता हूँ। इसी तरह से असद उमर साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि काफ लीग तो चंद इज़ला की पार्टी है और जो नून लीग है वो GT रोड की पार्टी है, और जो पीपल्स पार्टी है वो अंदरून सिंध की पार्टी है, और जो हमारी जमात है वो तो पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। ये बातें ठीक हो सकती हैं, इन बातों से मैं भी हो सकता है इत्तफाक़ करूँ, लेकिन ये वो मौका है जहाँ पर ये बातें करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर फैसल वाला ठीक कह रहे हैं कि खान साहब को नुकसान पहुँचाने वाले और नहीं बल्कि उनके जो दाएँ बाएँ बैठे हुए हैं वज़ीर मुशीर हैं, उन्होंने खान साहब को नुकसान पहुँचाया है, और जो हालात बने हैं उनके ज़िम्मेदार भी वही लोग हैं जो खान साहब को मशवरे देने वाले हैं। लोग गालियाँ तो किसी और को दे रहे होते हैं, लेकिन जिनकी तरफ निशानदेही लोगों की जाती है उन पर कोई बात नहीं करता, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। इसी तरह से और भी मैंने बात करनी, जो मैंने आपको कहा था बात करूँगा, कि जो लोग कह रहे हैं कि इत्तेहादियों ने फ़ैसले नहीं किए, इत्तेहादियों ने, चले इस बात को भी मान लेते हैं कि काफ लीग ने भी कोई फ़ैसला नहीं किया और बाप ने भी फ़ैसला नहीं किया, MQM ने भी फ़ैसला नहीं किया, लेकिन अब तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं, और जो लग रहा है, जो टेम्परेचर बन रहा है, जो सियासी दर्जा हरारत बता रहा है कि इत्तेहादी इस वक्त तक जो है वो हुकूमत के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत से बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है, इन्हें तरक्याती फ़ंड मिल सकते हैं, तरक्याती स्कीमें मिल सकती हैं, वजारतें मिल सकती हैं, ओहदे मिल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हुकूमत की जानिब से दी जा सकती हैं। हुकूमत इन्हें नवाज सकती है, लेकिन क्या वजह है, ये खुल कर क्यों नहीं बयान कर रहे कि हुकूमत के साथ खड़े थे, हुकूमत के साथ खड़े हैं और हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि हालात में सोच समझ कर अपना फ़ैसला करेंगे। मुशावरत की जारी है, ताहाल अभी फ़ैसला नहीं हुआ, तो
तो क्यों इतनी सोच विचार की जा रही है, इसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब क्यों परेशान हैं। यानी बाजवा साहब चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, सियासी तौर पर इस्तेहकाम हो, और जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो पाकिस्तान के इन हालात का फ़ायदा ना उठा सकें। अब एक बड़ा अच्छा मुखलिसाना मशवरा खान साहब को दिया गया कि आपने डीज़ल अपना मौलाना फजल रहमान को डीज़ल नहीं करना, लेकिन खान साहब ने कह दिया, बार बार कहा चलें। फिर खान साहब को पार्टी के लोगों की जानिब से बताया गया, वज़ीर मुशीरों की जानिब से बताया गया कि इस तरह के आप जो अलक़ाबात इस्तेमाल करें इसका तो हमें उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैसेज ये जा रहा है कि शायद हम शिकस्त खा गए हैं, और जो शिकस्त खाने वाला कप्तान होता है वो इसी तरह से गुस्से में आके गालियाँ देने वाले या गैर मुनासिब अल्फाज वाली ज़बान जो इस्तेमाल करता है। लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ साहब से मुतल्लिक जो उन्हें और परेशानी है कि बार बार ISPR की जानिब से कहा गया और मुख्तलिफ और भी लोगों की जानिब से कहा गया, हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, वो सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते, उनकी सियासत में मुदाखलत नहीं है, और फ़ौज ये कह रही है कि हमें सियासत से दूर रखा जाए। 2 मरतबा ISPR का बयान आया, DG ISPR ने कहा कि इस मामले के ऊपर छोड़ दिया जाए, इस मामले पर डिस्कशन ना की जाए तो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के मफाद के लिए बेहतर होगा। लेकिन सियासतदान ख़ास तौर पे हुकूमती वज़रा इस बात को छोड़ ही नहीं रहे। आप गवर्नर सिंध को देखें, इमरान इस्माइल जाते हैं MKM के साथ मुलाकात करने के लिए, MKM वाले तो झंडी करा देते हैं, लेकिन बाहर निकल के इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि फ़ौज और जो हुकूमत है वो एक पेज के ऊपर है। भाई फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे कैसे आ सकती है? हुकूमत का पेज तो हमेशा बालातर होता है, हुकूमत तो हमेशा ऊपर होती है, और जो फ़ौज है वो तो हुकूमत का एक इदारा है, जो वज़ारत दिफ़ा के अंडर होता है। आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो आपके साथ एक पेज पे होंगे? हाँ, जो इंतज़ामी अमूर है, दिफाई मामलात हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का इशू है, तो फ़ौज आपको सपोर्ट करेगी, आप जो भी डायरेक्शन करेंगी। तो फ़ौज सियासी मामलात में आप उन्हें ना घसीटें। जब आप पेज की बात करते हैं तो आप यही मैसेज देते हैं कि सियासत में और इन अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा या फ़ौज आपके साथ खड़ी है। तो ऐसे तासरों से फ़ौज के अंदर बड़ा इज़्तिराब पैदा होता है, बड़ी बेचैनी पैदा होती है कि हम कह रहे हैं कि हम सियासत से हमारा ताल्लुक़ नहीं, लेकिन बार बार हमें घसीटा जाता है। आज परवेज़ खटक साहब ने भी ऐसा बयान दिया कि फ़ौज और हुकूमत दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जानबूझ के हुकूमत को बदनाम करने की, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बदनाम करने के हवाले से इस तरह के बयान दिए जाते हैं। फ़ौज जब कह रही है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, तो फिर कोई ताल्लुक़ नहीं। आज कोर कमांडर इजलास होने जा रहा है, उसमें उम्मीद है कि इस नुक्ते के ऊपर, अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर, सियासी मंजरनामे के ऊपर, सियासी हालात के ऊपर, और जो आर्मी चीफ से मुतल्लिक और फ़ौज से मुतल्लिक इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं, इनका नोटिस लिया जाएगा और इन पर गौर व खौज़ होगा। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।